आपको जो तगमा मिला ना, वह तिरंगे के नीचे शपथ खाए थे कि संविधान की रक्षा करेंगे। कितने लोगों पे मुकदमा लिखे? फेक न्यूज था कि नहीं? मनीष कश्यप के सब पर तो बड़ी चढ़ाई थी, लग रहा था किसी देश से युद्ध लड़ना है बिहार पुलिस को। वो आया बेचारा, खुद शामिल हुई, थाने में आके हाजिर हो गया। तो लिखवाइए ना चड्डी साहब। चड्डी कह रहे हैं इसलिए कि आप कायर हैं, नपुंसक है, हिजड़ा है। दम होता तो आप लिखवा देते मुकदमा। दलाल है आप बिहार सरकार के। मामला क्या था? नॉर्मल फेक न्यूज फैलाने का। ये फेक न्यूज नहीं है क्या कि जब तमिलनाडु के राज्यपाल ने कह दिया कि नहीं, मेरा कोई इस तरह का सिग्नेचर दस्तखत एनएसए पे नहीं हुआ है, और वह बिहार के सारी बड़ी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक से लेके और प्रिंट मीडिया, हिंदुस्तान, अमर उजाला, जितने बड़े 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 चैनल हैं, माने प्रिंट मीडिया के पेपर हैं, किसमें नहीं छपा? तेजस्वी इसी आधार पे समझौता करके आए थे। जब बर्थडे में गए थे ना, उसके पहले ही बात हो चुका था कि मनीष कश्यप को आप जेल भेजिए, हम आपको एमपी का टिकट देंगे ना। तुरंत का तुरंत, बाप रे बाप, ट्वीट पे ट्वीट, ये कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई हो रही है। लग रहा था कितना इंटरनेशनल क्रिमिनल पकड़ लिए। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष झा। डेली राइज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले कुछ दिनों से एक विषय चर्चा में है कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने एनएसए पे मोहर लगा दिया है कि मनीष कश्यप पे अब एनएसए लगेगा और वो मतलब कि 11 महीने के लिए जेल में रहने वाले हैं। ये बात काफ़ी वायरल हुई, लेकिन इस बात में एक्चुअल कितनी सच्चाई है, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं पांडे जी, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये इस मैटर में क्या कहते हैं, ये जो बात फैल रही है पूरे देश में। देखिए, पहली बात तो ये बिहार सरकार और बिहार पुलिस, आप जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? ये वीडियो आया कहाँ से, क्यों सर्कुलेट हुआ, टर्म कंडीशन क्या था, इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। यह जब जो डीजीपी हैं बिहार के, तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी, जो आके आरजेडी में शामिल हुए हैं, ठीक, उनको देना है एमपी का टिकट। अच्छा, इसीलिए वो शामिल हुए हैं। तेजस्वी इसी आधार पे समझौता करके आए थे। जब बर्थडे में गए थे ना, उसके पहले ही बात हो चुका था कि मनीष कश्यप को आप जेल भेजिए, हम आपको एमपी का टिकट देंगे। सबसे बड़ा खुलासा समझ लीजिए। इस पे जांच कराए, सिर्फ मेरा जांच कर मांगने का अधिकार है, एक आम नागरिक के नाते मेरा अधिकार है। इस पे बिहार सरकार सीबीआई को दे दे, सीबीआई जांच करा ले, या स्वतंत्र एजेंसी से किसी निष्पक्ष जज के अंतर्गत। बिहार पुलिस नहीं, वो तो इस समय सरकार की दलाल है। दलाल इसलिए कह रहा हूँ कि अगर दलाल नहीं होती तो जितने पेपर वाले हैं अगर फेक न्यूज डाले हैं, तो जिस तरह से मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई, इनके ऊपर अब तक मुकदमा क्यों नहीं हुआ? मनीष कश्यप पे तो तुरंत उसके घर से मोटरसाइकिल, उसके घर का दरवाज़ा, उसके घर का सामान, उसका खाता सील करना, ये कश्यप नहीं है, तिवारी है। बात समझ रहे हैं ना? तुरंत का तुरंत, बाप रे बाप, ट्वीट पे ट्वीट, ये कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई हो रही है। लग रहा था कितना इंटरनेशनल क्रिमिनल पकड़ लिए हैं। मामला क्या था? नॉर्मल फेक न्यूज फैलाने का। ये फेक न्यूज नहीं है क्या कि जब तमिलनाडु के राज्यपाल ने कह दिया कि नहीं, मेरा कोई इस तरह का सिग्नेचर दस्तखत एनएसए पे नहीं हुआ है, और वह बिहार के सारी बड़ी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक से लेके और प्रिंट मीडिया, हिंदुस्तान, अमर उजाला, जितने बड़े 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 चैनल हैं, माने प्रिंट मीडिया के पेपर हैं, किसमें नहीं छपा? उन पे मुकदमा होना चाहिए कि नहीं? क्या एक राज्य के राज्यपाल को बदनाम करने का और एक पार्टी के प्रतिनिधि को बदनाम करने का जो साजिश है, इसे ये दोगलापन है कि नहीं? अगर फेक न्यूज मनीष ने फैलाया तो उसके ऊपर आपने 6-7 मुकदमे डाले, एनएसए लगवाए, क्या क्या किए। वह बिहार का बेटा तो था नहीं, उसको कोई संविधान राइट तो है नहीं, उसका कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच है नहीं। तो इनके ऊपर मुकदमा कब लिखा जाएगा? चड्ढी कौन है, सरदार जी, ठीक ना, वो है ना डीजीपी भट्टी साहब, भट्टी खट्टी चट्टी जो चड्ढी जो भी हो, हम नहीं जानते हैं, शायद भट्टी ही नाम है, ठीक ना। तो उनको कम से कम इस समय, बहुत नीतीश कुमार कह रहे थे बहुत ईमानदार है, बड़ा निष्पक्ष काम करते हैं, तो लिखवाइए ना चड्ढी साहब। चड्ढी कह रहे हैं इसलिए कि आप कायर हैं, नपुंसक है, हिजड़ा है।
दम होता तो आप लिखवा देते मुकदमा। दलाल है आप बिहार सरकार के। आपको जो तगमा मिला ना, वह तिरंगे के नीचे शपथ खाए थे कि संविधान की रक्षा करेंगे। कितने लोगों पे मुकदमा लिखे? फेक न्यूज था कि नहीं? मनीष कश्यप के सब पर तो बड़ी चढ़ाई थी। लग रहा था किसी देश से युद्ध लड़ना है बिहार पुलिस को। वो आया बेचारा, खुद शामिल थाने में आके हाजिर हो गया, बैठ के कहा संविधान में उसको विश्वास था। इन पत्रकारों के ऊपर यह जो छापे हैं, सॉरी का भी कोई किसी का बयान आया नहीं? आया ना। तो ये बिहार सरकार के दोगला नीति का परिणाम है। और उसके ऊपर एनएसए तमिलनाडु के कोर्ट में जब मनीष कश्यप गए तो तमिलनाडु के जो लोअर कोर्ट में, जिस कोर्ट में पेश हुए थे, उस कोर्ट ने पूछा कि मामला क्या है। तो जब रिपोर्ट देखा गया तो सिर्फ सोशल मीडिया पे फेक न्यूज फैलाने का ये मामला उठाया गया था। इसी आधार पर मुकदमा बनाया गया। वो कहा कि इसमें कुछ संविधान और आईपीसी के हिसाब से कोई बहुत धाराएं नहीं लगती हैं, सिर्फ इतना है कि इससे सॉरी बोलवा के और छोड़ दीजिए। तो यही डीजीपी साहब, ये मेरा बयान है, जांच हो, जांच करवाइए, यही निकलेगा। मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। और जांच तो करवाएंगे नहीं, आपके पास दम नहीं है, इसलिए कि बिहार सरकार ने कराया। भाई अगर तो आपको दम है आप में तो निष्पक्ष जांच करा लीजिए, जो मैं कह रहा हूँ करा लीजिए। यही जेल जाएंगे, ये डीजीपी साहब को जेल जाना है, दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अच्छा, अगर तीसरे बिहार पुलिस को हटा के तीसरी एजेंसी से जांच करा लीजिए तो डीजीपी साहब जेल जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकती। हाँ, सारा रचना इन्हीं का है, सारा समीकरण यही बिठाए हैं, सब कुछ यही किया है आदमी। हाँ, और उसके बदले में तेजस्वी से एमपी का टिकट मांगा गया है। असली कारण यही है, लब्बो लुआब बात यही है। हाँ, इसके पीछे देखिए, तेजस्वी को सिर्फ आगे किया गया है, समझ रहे हैं? दिमाग लगाए हैं नीतीश कुमार। 9वीं फेल का क्या दिमाग, वो थोड़े लगाएगा। अच्छा। ये तो आईएएस होते हैं। और एक हैं आमिर सुहानी, जो मुख्य सचिव हैं, समझ रहे हैं ना? उनको अगर सिर्फ ये ओसामा बिन लादेन वाला वो पगड़ी पहना दीजिए ना, तो ठीक ओसामा बिन लादेन जैसा लगता है। अच्छा, ठीक वही दाढ़ी, वही उसी डिजाइन, और भगवान ने शकल भी वैसा ही दिया है। मैंने चेहरे की बात कर रहा हूँ, वो चरित्र उनका, वो मैं आतंकवादी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ओसामा बिन लादेन जैसे दिखते हैं। उनको अगर आप देखिएगा, फोटो लगा लीजिए और सिर्फ उनके ऊपर ओसामा बिन लादेन वाला टोपिया वो पहना दीजिए, जो बांधता है ना भाई साहब, अगर लगेगा कि छोटका भाई है। अच्छा, तो वो भी, और वो आईएएस टॉपर रहे हैं देश के। तो आईएएस टॉपर का दिमाग और ओसामा बिन लादेन जैसा शकल, समझ रहे हैं ना? तो ये सब जो खिचड़ी पकाई गई है, सारे लोग मिलकर एक जो जमीन पे गरीबों का मसीहा था, सन ऑफ बिहार था, जो जिसकी दिल धड़कती थी बिहार की समस्याओं के लिए, बिहार के भ्रष्टाचार के लिए, बिहार के अत्याचार के लिए, बिहार के पापाचार के लिए, उसको किसी तरह से जेल में डालना था।